छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। 6 दिन पहले जो आंकड़ा 250 से कुछ ज्यादा था, वो कल करीब 2500 तक पहुंच गया। उधर तीसरी लहर को लेकर सरकार तमाम तैयारियों को पुख्ता करने का दावा कर रही है, लेकिन इस सबके बीच निकाय और पंचायत चुनाव में जुटने वाली भीड़ खतरनाक साबित हो सकती है। बीजेपी कोरोना को लेकर तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार कह रही है कि तैयारी पूरी है, लेकिन जब तस्वीरें आप देखेंगे, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव की हो या फिर आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की, तो आपको लगेगा कि तैयारी तो है, लेकिन क्या तीसरी लहर को आमद उसकी जो हो रही है उसको निमंत्रण देने की है या कोरोना से लड़ने की है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल बहुत खास हैं क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना का ग्राफ आई, क्या सरकार अलर्ट मोड पर आई? लॉकडाउन लगाया तो क्या खाएंगे, नहीं लगाया तो क्या सुरक्षित रह पाएंगे? पंचायत चुनाव में हर कोई व्यस्त, कहीं तीसरी लहर कर ना दे हमें पस्त। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर की दस्तक, सियासी जमावड़े पर रोक लगेगी कब? ये सवाल हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो सियासी बयान सुना देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी हो रही है, सुनिए। आज छत्तीसगढ़ में एक दिन 50,000 तक टेस्टिंग की जा रही है। जब कोरोना उत्सव में डुबो कर रखो, बाकी कोई काम मत करो। तो ये सरकार खाली बड़े बड़े कार्यक्रम और उत्सव कर कर जनता को भुलावे में रखना चाहती है। कोरोना की पिछले एक सप्ताह में ही जो छत्तीसगढ़ में विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट से लोगों को बचाने के लिए, लोगों की जीवन रक्षा करने में यह सरकार पूरी तरह असफल साबित हो रही है और लोगों के जीवन की उनको कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो राजनीति की चिंता है। प्रतिबंध लगाए हैं, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया है, रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सही समय में ज्ञान दिए होते और बार बार देश के लोग जब आगाह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ज्ञान चक्षु खुले होते। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के समय आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाती, उनके कोरोना टेस्टिंग की जाती, उनका क्वारंटाइन किया जाता, तो तीसरी लहर का देश में प्रवेश होता ही नहीं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय साहू जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अनुराग सिंहदेव जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग सिंहदेव जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ मुहाने पर खड़ा हुआ है बड़ी आफत के। इस बीच डॉक्टर अनिमेश चौधरी जो MBBS MD है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर अनिमेश आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर अनिमेश जो है वो खुद भी एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव है। क्या ये जानकारी मेरी ठीक है डॉक्टर अनिमेश? तो बिल्कुल, तो लोगों की सेवा करते करते देखिए हमारे जो रक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि इसके बाद भी इनका जोश आई है और लोगों को जागरूक करने के लिए आज जब हमने उनसे दरख्वास्त की तो वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले अजय साहू जी के पास आता हूं। अजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, तैयारी पूरी है ये कहा जा रहा है, लेकिन जो गंभीरता बयानों में दिख रही है वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। चाहे निकाय चुनाव के परिणाम की भीड़ हो, चाहे पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कामकाज चल रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार ने, कहते हैं ना कि दिखाने के और खाने के और, इस तरह के दो तरह के इंतजाम कर रखे हैं। देखिए अभिलाष जी, हमारी सरकार के खाने की दांत भी वही है और दिखाने के दांत भी वही हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की 2 लहर को हमने झेला है और सफलतापूर्वक उससे लड़ाई लड़ी है। केंद्र सरकार ने हमें क्या संसाधन उपलब्ध कराए हैं, ये बात का विषय है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन दोनों जो कोविड की जो दोनों लहरें थी, दोनों वेव जो आए थे, उससे हमने सफलतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी हैं, कैजुअलिटी कम हुई है। और आज भी जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण का जो अभियान चालू हुआ है, उसमें हमने 6.5 लाख बच्चों को टीकाकरण लगा दिया है। 223 स्कूलों में 100% टीकाकरण बच्चों को हो चुका है। इसके अलावा 1,90,1.90 लाख
हमने फर्स्ट डोज टीकाकरण किया है और 1,23,000 जो है 1,23,000 जो डोज है वो दूसरे सेकंड डोज हमने लगाया है। 17,000 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था सरकार कर चुकी है, 4,000 आईसीयू बेड हमारे पास हैं, 7,000 वेंटिलेटर हमारे पास हैं। पुराने जो कोविड केयर सेंटर थे उनको फिर से रीएक्टिवेट करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है ये लोगों को पैनिक करने की दिशा में ले जाने की ओर एक तरीके से राजनीति हो रही है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो छत्तीसगढ़ के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है इस पर भी जाना जरूरी है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है छत्तीसगढ़ में अभी एकमात्र मरीज उसका मिला है, उसकी सैंपल रिपोर्ट जाती है भुवनेश्वर, क्योंकि वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग का लैब है। छत्तीसगढ़ के पास लैब नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम अनुमति मांग रहे हैं, कागज में अनुमति देने में केंद्र सरकार जो है जिस तरीके से ढीला रवैया अपना रही है वो दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में से जो आने वाले जो मरीज हैं उनको लेकर के केंद्र सरकार कितनी गंभीर है। इस तरीके से जब ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश में दस्तक शुरू हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं वहां से जो विदेशों से यात्रा करके यात्री आ रहे हैं उनकी वहीं पर जांच की जाए और वहीं पर उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। पहले बार भी हमने कहा था, सेकंड वेव में भी कहा था और इस बार भी कहा था, लेकिन 3 लहर कोविड-19 की इस देश में आ जाती है। केंद्र सरकार केवल राजनीति करने के इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती। छत्तीसगढ़ को केवल कागज में अगर आपको लैब की अनुमति देनी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो आप देने में आनाकानी करते हो। वहीं मध्य प्रदेश को आप 5-5 मशीनें उपलब्ध कराते हो, तो क्या छत्तीसगढ़ का अधिकार नहीं है? ठीक है अनुराग सिंह देव जी, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये तो बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है बीजेपी पर। अनुराग सिंह देव जी को एक पत्र लिखा हो या एक आवाज उठाई हो, हमारी सरकार ठीक है। अजय जी मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, अजय जी आपका सवाल ले रहा हूँ मैं अनुराग सिंह देव जी से। अजय जी 4 लाख वैक्सीनेशन, अजय जी लगता है अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी, आगे बढ़ रहे हैं और अजय जी से दोबारा कनेक्ट कर लेंगे हमें। तब तक मैं अनुराग सिंह देव जी के पास आता हूं। अनुराग सिंह देव जी जी नहीं अभिलाष जी, अजय जी तक आवाज पहुंच भी नहीं सकती है। छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज कांग्रेस की इस सरकार के पास नहीं पहुंच रही है, ये बात बहुत स्वाभाविक है। और इसीलिए इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करना, खास तौर पर जब पेंडेमिक हो, महामारी हो, इस प्रकार का आरोप लगाना ये इनकी नियति है। अब मैं इस डिबेट से पहले अभिलाष जी मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, राष्ट्रीय आंकड़े जो आज के आंकड़े, तो मुझे ध्यान में आया कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, झारखंड, इन सब राज्यों के कंपैरिजन में हम 8वें नंबर पर खड़े हैं आज संक्रमण। आज संक्रमण की दर 3,000 की आई है आज की जो दर है। छत्तीसगढ़ के जो बड़े शहर हैं इसमें पॉजिटिविटी रेट 4% से ऊपर दिखाई पड़ रही है और पूरे स्टेट का लगभग 3.25% के आसपास दिखाई दे रही है। ठीक है। अब संकट की स्थिति ये है कि हम 2.5 करोड़ के आबादी के राज्य है, बाकी राज्य 10-10 करोड़ के आबादी के राज्य हैं। हमारी आर्थिक राजधानी भी नहीं है, हमारा कोई कैपिटल भी नहीं है, हमारा टूरिज्म भी नहीं है, फिर भी हमारा संक्रमण दर इतनी तेजी से क्यों बढ़ता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है छत्तीसगढ़ के अंदर। पिछले बार भी यदि आपको ध्यान में होगा अभिलाष जी, हम पीछे नहीं थे, उसमें भी हम काफी अंडर 10 ही थे, छत्तीसगढ़ अंडर 10 था। आज भी हम 8वें नंबर पर खड़े हैं। आबादी की तुलना में यदि कंपेयर करेंगे तो हम 3रे नंबर पर देश के अंदर। तो सर जब इतनी खराब स्थिति है अनुराग सिंह देव जी, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की परमिशन क्यों नहीं दिलवा देते हैं आप? वही उसी पे आ रहा हूँ विलास जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये सरकार, इस सरकार के मुख्यमंत्री चुनाव में ज्यादा रुचि लेते हैं। इनकी रुचि असम में रहती है। जब कोविड फैलता है तो यहाँ क्रिकेट मैच कराते थे, फिर असम चले जाते थे दौरे में चुनाव में। अब ये फिर से जब दूसरा वेरिएंट आया है, फिर से जब यहाँ पर संक्रमण फैल रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के दौरे में, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज है, तो इनकी रुचि दूसरे प्रदेशों में है। इन्होंने अपनी तैयारियां नहीं की थी और इस ऐसे नियम बना के रखे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जिससे संक्रमण फैलना अवसंभावी है, संभावित दिख रहा है।
मैं तो आपको ऐसे इनके नियम बताऊंगा कि ये कह रहे हैं कि 4% इस साल में जब पॉजिटिविटी रेट आ जाएगी तब हम स्कूल बंद करेंगे। अभी तक ये 6 जिलों के स्कूल बंद कर चुके हैं। तो क्या आज की तारीख में ये आमंत्रण दे रहे हैं कि 4% पहुंच जाए? क्या 3% वालों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है? क्या घर घर में आप कोविड पहुंचाना चाहते हैं? क्या बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? तो ये इनकी तैयारी खुद आधी अधूरी है। ठीक है, ना लैब स्थापित किए, ना पूर्व तैयारी की। ठीक है सर, ठीक है, ये सभी क्षेत्रों में फेल्यूर की। ठीक है। इस बीच में पीसीआर से गुजारिश करूंगा कि आज के पंचायत के चुनावों को नतीजे जो आए थे उस वक्त की तस्वीरें भी जरा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाते चलें, ताकि हमें यह भी पता चल जाए कि सरकार की तैयारियां एक तरफ कितनी है और दूसरी तरफ लापरवाहियों का क्या आलम है, वो भी हम दिखाएंगे। डॉक्टर अनिमेष जी के पास आता हूं। डॉक्टर अनिमेष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हर बार ये कहा जाता है और जाहिर सी बात है कि हमने पिछले कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा होगा और चीजें ठीक हुई होंगी, लेकिन जिस तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है डॉक्टर अनिमेष, क्या आपको लगता है कि अलार्मिंग कंडीशन है और अभी बहुत ज्यादा हमें संजीदा होना होगा, क्योंकि अभी जिस स्तर पर काम हो रहा है वो शायद कम पड़ सकता है? अभिलाष जी, कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। मैं दोनों महानुभावों की बातें सुन रहा था और मुझे शायद लगता है कि कुछ चीजें उनको भी नहीं पता है। मैं बताना चाहूंगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग अगर नहीं भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज समझिए इस बात को जी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, क्या फर्क पड़ता है? ट्रीटमेंट सेम चलना है, आपको वही ऑक्सीजन देना, वही ट्रीटमेंट देना, वही हॉस्पिटल बनाना है। उस चीज से बाहर निकलिए, राजनीति से बाहर निकलिए। थर्ड लहर आ चुकी है। पिछले 5 दिन में जितने केस आए हैं, जितने केस हमने देखा है, उतने केस डेल्टा में शायद 1 महीने में नहीं आए थे सेकेंड वेव में। पहली चीज। दूसरी चीज, थर्ड वेव में हेल्थ वर्कर्स सबसे पहले इन्फेक्ट हो रहे हैं। आप डेटा उठा के देखिए, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। अगर हेल्थ वर्कर ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर आप किसके थ्रू आप मैनेज करेंगे चीजों को? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो शायद हमारे जो नीति बना रहे हैं उनको यह बात पता होना चाहिए। और प्लीज अजय जी, मैं आपके द्वारा ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि 5 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई और WHO और बाकी गाइडलाइंस भी बोल रहे हैं कि जो थर्ड लहर है इसमें हमको थोड़ा सा आइसोलेशन कम रखना है, 7 दिन का आइसोलेशन रखना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन बोलती है। और 5 तारीख को ही छत्तीसगढ़ स्टेट की गाइडलाइन आई है जिसमें बोला जा रहा है कि 14 दिन का आइसोलेशन प्लस निगेटिव रिपोर्ट। निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को कोई नहीं मांग रहा है। अगर आपको एक बार कोविड हो गया है तो हो सकता है कई बार आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट लंबे समय तक आए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा अजय जी, प्लीज ऊपर वालों तक यह बात पहुंचाइए और हमारी गाइडलाइन आधुनिक कीजिए, जो अभी मॉडर्न के हिसाब से बनाइए। आइसोलेशन पीरियड थोड़ा कम कीजिए और RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट कम कीजिए। लास्ट टाइम हमको बहुत दिक्कत गई थी इससे। सिचुएशन अभिलाष जी बिल्कुल अलार्मिंग है। मैं एक्चुअली मैं इस माध्यम से कुछ चीजें पहुंचाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बताइए सर। जो बातें हो रही हैं, जो भी चर्चा हो रही है, उन चर्चा से कोई फायदा नहीं होना है। जीनोम सीक्वेंसिंग से कोई फायदा नहीं होना है, डेटा क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होना है। कोविड में डेटा काम नहीं आता, कितने % पॉजिटिविटी है, कितने % क्या है, फैल चुका है। 5 दिन के अंदर ही जो केसेस हैं बहुत ज्यादा है। और प्लीज बिल्कुल सही समय, आप हॉस्पिटल, स्कूल, रैलियां सब बंद कर दीजिए। अगर आप केस की संख्या कम रखेंगे, केसेस की संख्या कम रखेंगे, तभी आप इसको संभाल पाएंगे। अभी जितने भी केसेस आ रहे हैं अधिकतर माइल्ड है, पर यह कब विकराल रूप धारण कर लेगा बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा और आप नहीं संभाल पाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बात कही गई कि फर्स्ट और सेकेंड वेव को हमने सफलतापूर्वक झेला है। आप जानते हैं हमने सफलतापूर्वक इस पे हासिल नहीं किया है। वेव्स अपने आप खत्म हुई है। हम घुटनों के बल आ गए थे सेकेंड वेव के समय। पूरा भारत, ना केवल छत्तीसगढ़, पूरा भारत, पूरी दुनिया घुटनों के बल आ गई थी। कोई इससे नहीं जीत पाया था जी। बिल्कुल। तो इस बात से बाहर निकल जाइए, थर्ड वेव में भी हम ऐसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है अजय साहू जी, मैं तस्वीरें भी दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट ये चीजें रहें कि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो उन बातों से बिल्कुल अलग है जो सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे थे या जो दूसरे नेता कह रहे थे, आप कह रहे थे कि हम पूरी तरह तैयार हैं। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर जरा तस्वीरें दिखा दें। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें पंचायत इलेक्शंस या नगरीय निकाय के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। उन तस्वीरों को हम देखेंगे कि किस तरह से वहां भीड़ भाड़ है, किस तरह से लोग एक दूसरे के पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। और ये नगर पालिका परिषद और वहां पर जहां पर स्वास्थ्य को लेकर के नीतियां बनाने वाले, जागरूक करने वाले लोग बैठते हैं, वहां की तस्वीरें। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ आप दिशा निर्देश जारी कर दें और दूसरी तरह इस तरह से छूट दे दें अजय जी, तो फिर हम क्यों ना सवाल खड़े करें, हमें क्यों ना चिंता हो अपने भविष्य की, छत्तीसगढ़ के लोगों की जान की? आप मुझे बताइए। निश्चित तौर पर अभिलाष जी, आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं
आपको सवाल खड़े करने का अधिकार है, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ अभिलाष जी मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये जो फुटेज आप दिखा रहे हैं ये फुटेज पिछले महीने के हैं, जब यहाँ पर केसेस की संख्या बहुत कम थी। नगरीय निकाय के रिजल्ट कब आए, उस डेट में केसेस कितने आ रहे थे, इसको भी देखने की आवश्यकता है। केसेस आने में जो बढ़ोतरी यहाँ हुई है पॉजिटिव केस में, वो पिछले 3 दिनों में हुई है। 1 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद जो है वो केसेस बढ़े हैं ना। अभी भी जो तौर पर अभी भी दुर्ग और जहां पर तमाम जगह से मेयर और बाकी चीजों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सर, वहां भीड़ नहीं है, क्या आप श्योर हैं इस बात को लेकर? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं अभिलाष जी कि जहां पर भी अब शपथ ग्रहण समारोह होने हैं वहां पर केवल पार्षदों को ही आने की अनुमति होगी और उनका शपथ ग्रहण होगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं सर, अनावश्यक भीड़ कि आपके दिशा निर्देश बिल्कुल कहीं ना लगाई जाए, इसके लिए प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हमने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी हमने कार्रवाइयां की हैं और हमारे लोग, नगर निगम के लोग जो है सड़कों पर खड़े होकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। चालान काटने के साथ साथ उनको मास्क भी प्रदान किया जा रहा है ताकि आप अपने जान माल की रक्षा और अपने आप को सुरक्षित रखने की दिशा में आप सचेत रहें। सरकार पूरी तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए तैयार है। कुछ जो फुटेज आप दिखा रहे हैं ये पुराने हैं, तब केसेस नहीं थे, मैं फिर से कहना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार से यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब की जो अनुमति है वो दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। पिछले बार सेकेंड वेव में जो वेंटिलेटर आए थे हमारे पास, वो वेंटिलेटर चालू ही नहीं हो पाए। केंद्र सरकार ने जो पीएम केयर फंड से भेजे थे उसमें से बहुत सारे वेंटिलेटर चालू ही नहीं हो पाए। कंपनियों के जो सर्विस सेंटर हैं वहां पर फोन लगाने पर कोई फोन रिसीव करने वाला नहीं है। तो किस तरीके से इस जो आपदा में अवसर तलाशने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है, इसको भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। किस तरीके से हमने बाहर से लोगों को बुलाया और कोविड-19 के दोनों लहरों को, जहां पर आपको याद होगा अभिलाष जी, यही वो छत्तीसगढ़ है जहां डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और ऑक्सीजन की कमी से सामान्य परिस्थितियों में 5 बच्चों की जान डॉक्टर भीमराव। ठीक है अजय जी, ठीक है। दूसरी लहर को आप सर अजय जी, दूसरी लहर को कोई भी उपलब्धि के तौर पर देखिए, हम तो नहीं देखते। हमने देखा है छत्तीसगढ़ और पूरे देश के क्या हालात थे, हम उससे सफलता नहीं मांग सकते। सॉरी सर, दूसरी लहर में जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हुआ हमने जल्दी कवर कर लिया, हमने कम कैजुअलिटी तो हुई ना सर, परेशान तो रहे ना लोग। तो इसलिए मैं अनुराग सिंह देव जी लेकिन आपके पास आता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मामले पर सब एक दूसरे की तरफ उंगली कर देते हैं कि आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। पीएम मोदी जब रैली करने जा रहे हैं तब कोरोना को लेकर के दिक्कत नहीं है, आप भूपेश बघेल जी के लखनऊ के दौरे को लेकर के कह देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सियासी फायदे नफे नुकसान होते हैं तो कोरोना वोरोना सब एक तरफ, लेकिन जब लोगों के लिए आता है तो डंडा पकड़ा के खड़ा कर दिया जाता है लोगों को लिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? हम देख रहे हैं कि जहां भी भीड़ लग रही है वो सियासी कारणों से लग रही है, राजनीतिक आयोजन है वो खालिस। स्कूल बंद करने से 3 महीने पहले, कम से कम 1 हफ्ते पहले तो मुझे लगता है कि सियासी आयोजनों पर रोक लेनी, सबसे पहले अगर किसी आयोजन पर रोक होनी चाहिए तो सियासी आयोजन पर होनी चाहिए सर। अभिलाष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी रैलीज थी वो आने वाले समय के लिए स्थगित कर दी गई। और मैं आपको इसीलिए आज बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2400 केसेस आए हैं आज की तारीख। छत्तीसगढ़ 3000 में 24 करोड़ का 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश 2400 पॉजिटिव केस आए हैं सर। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो उन राज्यों में संक्रमण अंडर कंट्रोल है। छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ की आबादी का राज्य है, यदि यहाँ पर अनकंट्रोल हो रहा है तो इसकी फेवरिटी किसको मानी जाए? मैं वही तो देख रहा था, आपको मैंने शुरू में बताया कि ये जो अत्यधिक संक्रमित राज्य है इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, 4000 गुजरात में है, गुजरात में भी ले रहा हूं मैं। तो इस तरीके के रेट से सर झारखंड 3300 है, 3000 छत्तीसगढ़ है। तो इसमें जो स्प्रेडर राज्य है इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, यहाँ पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, यहाँ पर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इनको सारी चीजें तो कांग्रेस को केंद्र सरकार से चाहिए, ये अपना दायित्व निर्वहन कर नहीं रहे, उल्टा ठीकरा जो है वो केंद्र की सरकार के ऊपर फोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने गिरेबान में झांके और
अपने यहाँ अपने स्टेट में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर विचार करें। सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़नी है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, भाजपा अलग लड़ेगी। हम सब सामूहिक रूप से लड़ेंगे इस लड़ाई को। लेकिन इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप की राजनीति कर रही है, प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। ठीक है डॉक्टर अनिमेष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है? और जैसे कि अजय जी कह रहे हैं कि दिशा निर्देश जारी हो गए, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि दिशा निर्देश तो हो गए हैं जारी, एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा था कि एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है। कितना अंतर देखते हैं सर आप, जब ऊपर से कोई नियम कानून का के लिए आदेश चलता है, नीचे जमीनी स्तर पर आते आते उसके क्या हालात हो जाते हैं? अभिलाष जी, जैसा कि आप देख रहे हैं और सभी कोई देख रहे हैं, बात तो सही है जो आप बोल रहे हैं। मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि जब घर में आग लगी होती है तो पहले आग बुझाई जाती है, किसने आग लगाई ये नहीं देखा जाता। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से आपको लगता हो कि आग लगी हो, पर पहले आग बुझाइए। देश में फिर से कोरोना फैल गया है। यह बात जैसा आपने कही, अगर प्रधानमंत्री जी की जो भी सुरक्षा में दिक्कत आई, सबसे पहले बात यही उठनी चाहिए थी कि वो रैली करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बात क्लियर थी कि थर्ड लहर आ चुकी है। और हमारे यहाँ पे जो बाकी समय भी छत्तीसगढ़ में कुछ चुनावी रैलियां हो रही है, उसको भी नहीं होना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, इनको बंद कीजिए, नहीं हो पाएगा। एग्जीबिशन की जो बात है, आप जो भी डेटा की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए हमारे पास केस ज्यादा आ रहे हैं। कुछ राज्यों में टेस्ट ज्यादा नहीं हो रहे हैं इसलिए उनकी पॉजिटिव रेट कम है अनुराग जी, पर हर जगह केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस भुगालते से बाहर निकल जाइए। हम लोग इस पॉलिटिकल डिबेट से कुछ नहीं पाएंगे। लोग इन्फेक्ट होंगे और अचानक से, जैसा कि होगा कि अचानक से करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पाएंगे। अभी हम यह बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि माइल्ड फीवर है, हर कोई घर में होम आइसोलेट हो जा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं जा रही है, तो शायद हम निपट लेंगे। ऐसा नहीं है। अभी अगर 1 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं तो 1000 लोग को आइसोलेशन की जरूरत, 1000 लोगों को बेड की जरूरत पड़ रही होगी। और जब 1 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो 1 लाख लोगों को बेड की जरूरत पड़ेगी, फिर हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आप भी जानते हैं साहू जी, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हम लोग सक्षम नहीं है। हम क्या, विकसित देश भी सक्षम नहीं है इतने हाई पैमाने में लोगों को संभालने में। अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी विकसित देश सक्षम नहीं है। ठीक है अजय साहू जी, करना ही एकमात्र उपाय है। ठीक है अजय साहू जी, आपने कहा कि लगातार आप लोग कहते रहे, राहुल गांधी जी भी कहते रहे, पीएम से दरख्वास्त करते रहे कि लॉकडाउन लगाइए, विदेश से होने वाली यात्राओं को रोकिए, चुनावी रैलियों को रोकिए, लेकिन सरकार ने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब सर हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर की आहट है और वही पूर्वानुमान अभी आपको लगा लेना था, ऐसी उम्मीद थी, पर अभी भी देखिए सीएम भूपेश जी जा रहे हैं ना रैलियों में, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं ना छत्तीसगढ़ में। तो क्योंकि बीजेपी ने नहीं सुनी थी तो अब आप भी नहीं सुनेंगे। तो पहले 2 लहर जो है हम बीजेपी की गिफ्ट समझ लें, और अगर तीसरी लहर में कुछ होता है तो उसे कांग्रेस का तोहफा मान लें क्या? देखिए अभिलाष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे केसेस आने के बाद में सार्वजनिक कार्यक्रम और भीड़ इकट्ठी करने वाला कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। आज भक्त माता राजिम की जयंती थी, साहू समाज की आराध्य देवी हैं, वहां पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं की गई थी। केवल प्रमुख लोगों ने जाकर के आरती की और उस कार्यक्रम को समाप्त किया। कहीं पर भी भीड़ लगाने की जैसी स्थितियां नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिन निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर के शपथ ग्रहण, पार्षदों के शपथ ग्रहण होने, वहां भी केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जिनका शपथ लेना है, और उसके अलावा भीड़ इकट्ठी करने से मनाही की गई है। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हम नहीं होने दे रहे हैं। धारा 144 लगाई गई है, धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा 35,000 हम रोज टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके कारण से कुछ हो सकता है कि संख्या आपको ज्यादा दिख रही हो, लेकिन जब आप टेस्टिंग ज्यादा करेंगे तो पॉजिटिव केसेस भी आएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा अमला है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। सेकेंड वेव में आपको याद होगा कि किस तरीके से कुछ निजी अस्पतालों ने अधिक पैसे ले लिए थे। देश में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है अभिलाष जी जिसने निजी अस्पतालों के लिए एक रेट की गाइडलाइन तय की थी, और उससे अधिक पैसा जिस निजी अस्पतालों ने लिया है उसको मरीजों को वापस दिलाने की दिशा में भी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, और अधिक पैसा देने के बाद पैसे वापस हुए हैं। ये देश में इकलौता उदाहरण छत्तीसगढ़ है। आज 2400 केस अगर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं अभिलाष जी, तो भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा मचा रही है। लेकिन देश में 1,17,000 केस रोज आ रहे हैं, लोगों की 400-500 लोगों की रोज मृत्यु हो रही है। उस दिशा में इनके पास कोई जवाब नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या देश के अंदर पैदा हुआ?
जिस समय पूरे विश्व में ये फैलने लगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एयरपोर्ट पर आप सख्ती करिए, लेकिन सख्ती करने के बजाय आपने पूरी तरीके से जो आपका कुप्रबंधन है उसका एक मिसाल पैदा किया कि ओमिक्रॉन जो है आज पूरे देश भर में फैल चुका है। रायपुर में जो एक मरीज था जिसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंस लैब नहीं होने के कारण 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? केंद्र की मोदी सरकार है कि नहीं? अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमको लैब प्रदान करने में, अनुमति प्रदान करने में दिक्कत क्या है? अनुराग जी कहे ना, साथ में लड़ने की बात करते हैं, लेकिन लड़ने की बात करना और लड़ाई लड़ना दोनों अलग चीजें हैं। आप राजनीति करिए, अच्छा है, लेकिन यही छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपके भी 9 सांसद बना करके भेजे हैं। एक प्रतिनिधि मंडल मोदी जी के पास जाना चाहिए छत्तीसगढ़ के सांसदों का, और बात करनी चाहिए कि यहां पर जो दिक्कतें हैं उसको भी छत्तीसगढ़ को आप दूसरे राज्यों के साथ समतुल्य व्यवहार करें, जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ को ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है सर, बहुत लंबा हो गया। डॉक्टर अनिमेष आपसे मैं ना, एक मिनट अजय जी, ठीक है डॉक्टर अनिमेष, अलग है ना, ठीक है अजय जी दिख रहा है मुझे वो आज खतरे में है ना, बिल्कुल खतरे में है सर। आप लोग सबसे अंतिम में अपनी बीजेपी और कांग्रेस दोनों सबसे अंत में जाकर के अपनी जो राजनीतिक रैलियां होती हैं उसको जाकर के आप उस पर रोक लगाने की बात करते हैं। 3 दिन पहले जब आपने 4 दिन पहले बोल दिया कि रात्रि कर्फ्यू लग रहा है, तभी उसी दिन ऐलान क्यों नहीं हो जाता है कि कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होगा? मुझे बताइए सर, लोगों के लिए नियम कानून बना देते हैं आप, अपने लिए नहीं बनाते हैं। और अपने राजनीतिक आयोजनों में आम लोगों का इस्तेमाल भी करना है, वो भी भर भर के आएंगे रैलियों में, वो भी भर भर के पहुंचेंगे जीत के जश्न में। तो इस तरह से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जितना जनहितैषी दिखने का दावा आप लोग करते हैं, क्या वाकई में उतने हैं? मैं दोनों ही पार्टियों से बराबरी से जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, क्योंकि एक तरफ जब मैं देखता हूं कि आपने पूरे प्रशासन को उतार रखा है सड़कों पर, लोगों को मास्क लगाते हुए फाइन करते हुए देखते हैं, और दूसरी तरफ तस्वीरें एक बार फिर दिखा दीजिए, आज ही की तस्वीरें हैं सर ये अजय जी, दुर्ग की तस्वीरें आपको भेज दूंगा मैं, जब बीजेपी के अध्यक्ष और कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो बने हैं उनके जीत के जश्न की तस्वीरें आपको अलग से मैं भेजूंगा। वो तस्वीरें भी देख लेंगे लोग हमारे, तो समझ जाएंगे कि आपके दावे और वो जो है आम जनता के लिए चल रहे हैं, सियासत ने कैसी छूट दे रखी है उन लोगों को, वो भी दिखाऊंगा। यहां देखिए, ऐसा लगेगा सब बंद है, लेकिन अब आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूं जो जीत के बाद की हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं सर। तो ये कथनी और करनी, ऑर्डर और एग्जीक्यूशन, ये जो अंतर है सर, इसे खत्म कीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता के जानमाल का सवाल है। थोड़ा सा राजनीति बंद कर दीजिए, आयोजन बंद कर दीजिए, बाकी तो सब बंद है ही। कोरोना ने किसी लायक छोड़ा नहीं, लगता है कि सियासत उससे भी ज्यादा बुरी तरह से निपटाने के मूड में है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अजय साहू जी, डॉक्टर अनिमेष जी, अनुराग सिंहदेव जी, आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। चाट चाट, कबाब में चाट, फ्रूट में चाट, एवरेस्ट का चाट, टेस्टी चाट, मिल्क के चाट, अकेले में चाट, एवरेस्ट का टेस्टी चाट मसाला चाट।